ओके। तो हम लोगों ने वेट उस टाइम किया था। अब समझिए कि रमन इफेक्ट क्या है कि दस द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर लाइट कैन इंक्रीज और डिक्रीज। दस द Thus, the frequency of scatter light can increase or decrease compared to original frequency. Raman effect has applications in spectroscopy. Spectroscopy क्या होता है कि हम लोग एक स्टडी किया जाता है इस चीज़ में। किस चीज़ का स्टडी किया जाता है कि हाउ लाइट इंटरेक्ट्स विथ मैटर। Spectroscopy is nothing but it is a study of how light interacts with matter. What is spectroscopy? कोई भी आपसे पूछेगा कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है तो आप बस सिंपल सा आंसर दीजिए कि इट इज़ अ स्टडी ऑफ हाउ लाइट इंटरेक्ट विथ मैटर। मतलब मैटर से लाइट कैसे इंटरेक्ट करती है, इस चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। गॉट इट? नो दैट फ्रीक्वेंसी। रमन इफेक्ट हैज़ एप्लीकेशंस इन स्पेक्ट्रोस्कोपी। रमन इफेक्ट का जो है एप्लीकेशन है स्पेक्ट्रोस्कोपी में। हमने पढ़ा कि इंट्रैक्शंस की बात को बताता है कि नहीं, वो जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी होती है जब वो मॉलिकुलर सैंपल से इंटरेक्ट करती है तो वो चेंज हो जाती है। आइदर इट विल इंक्रीज और आइदर इट विल डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन the light and the molecular sample. With the help of now, Raman effect has application in spectroscopy with the help of laser light, which is called laser Raman spectroscopy. ठीक है। रमन इफ़ेक्ट जब डॉक्टर सीवी रमन ने बताया था तो उनके इनिशियल ईयर्स में उनको काफ़ी वो नहीं मिला कि काफ़ी रिकग्निशन नहीं मिली उन्हें। इट इज़ ओनली बिकॉज दैट कि वो लेज़र लाइट का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। लेज़र लाइट क्यों इम्पॉर्टेंट है इनके और इनके डिस्कवरी में, क्यों एक बड़ा रोल लेज़र लाइट ने निभाया है, आई विल टेल यू। नो आई एम गोइंग टू टेल यू। सो सिंपल इज़ दैट कि लेज़र लाइट क्या होती है ना, मोनोक्रोमेटिक होती है। मतलब वो जो एक वेवलेंथ की जो लाइट जाती है वो मॉलिक्यूलर सैंपल से टकराएगी और वो उसी वेवलेंथ के साथ या जो भी चेंजेस होती है वो जाएगी। वो ज़्यादा डिफरेंसेस क्रिएट नहीं करता है। लेकिन आप नॉर्मल कोई लाइट लेंगे तो उसका जैसे रेड में ही बहुत बड़ा वेरिएशन होता है। जैसे 700 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर ऑल आर रेड लाइट। यू कैन नॉट डिफ्रेंशिएट विच रेड लाइट इट इज़। So simple as that. No, when we take example, no, when we take laser light with laser light, they are monochromatic. That means if they are 720 nanometer, so they would be 720 nanometer plus minus, that will be of 10 to the power 5 nanometer, which is nearly zero. So there is not any basic changes, and so simple as that, there is not any basic changes. Now Raman effect has application in spectroscopy with the help of laser light, which is called laser Raman spectroscopy. So simple as that, spectroscopy means that the application in spectroscopy with the help of laser light. मतलब लेज़र लाइट क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ लेज़र लाइट वी हैव बीन एबल टू प्रूव द रमन इफेक्ट. Now, discovery of exoplanets. Materials of spectroscopy involves analyzing detailed pattern of light. Laser Raman spectroscopy. Spectroscopy involves analyzing detailed pattern of light. मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या करता है ना, वो डिटेल पैटर्न ऑफ लाइट को एनालाइज करता है। जैसे एनालाइज करेगा डिटेल पैटर्न ऑफ लाइट, विच टाइप ऑफ लाइट इट इज़, दैट मटेरियल्स इमिट्स। जो मटेरियल क्या करती है, इमिट्स करती है, रिलीज़ करती है, एब्जॉर्ब करती है, उसको करती है ट्रांसमिट करती है। वो लाइट को वो दूसरे में करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इमिट्स, एब्जॉर्ब्स एंड ट्रांसमिट्स और रिफ्लेक्ट। ट्रांसमिट्स हो गया कि मेरे पास आया और हम किसी थर्ड पार्टी को दे दिए। रिफ्लेक्ट इज दैट कमिंग एंड देन गो ऑन टू मूव ऑन टू द अदर। सिंपल एज दैट वी कैन से दैट। एंड इमिट्स इज सिंपल एज दैट मीन्स कि वो जो है वो लाइट जो है इमिट्स करती है, वो खुद से रिलीज करती है। एब्जॉर्ब इज सिंपल एज दैट इट टेक्स आउट द लाइट। दैट सिंपल इज दिस। Different materials interact with different wavelength in different ways. Different materials interact with different wavelength in different ways. Different material बहुत सारे different type various materials interact with different wavelength. वो different wavelength के साथ interact करती है in different ways, which depends upon material composition and temperature. Which depends upon material composition and temperature. So क्या हम लोगों ने क्या समझा? हम लोगों ने यही समझा कि जैसे देखिए बहुत सारा मटेरियल्स में वैरायटी होती है ना,
तो ये जो वैरायटी ऑफ मटेरियल्स है यही, वेट, हाँ, तो डिफरेंट मटेरियल्स इंटरेक्ट विद डिफरेंट वेवलेंथ। तो डिफरेंट जो मटेरियल्स है वो इंटरेक्ट करते हैं डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ इन डिफरेंट वेज। वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट वेज में वो इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब डिफरेंट मटेरियल है, अलग अलग मटेरियल है, वो अलग अलग वेवलेंथ के लाइट के साथ अलग अलग तरह से इंटरेक्ट करती है। वो क्यों डिपेंड करता है? डिपेंड अपॉन द मटेरियल्स कंपोजिशन, डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल कंपोजिशन एंड temperature. रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ अ पावरफुल टेक्निक बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन्स। अभी आप देखिए, अब हम लोग ये जानेंगे कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है इज़ द पावरफुल टेक्निक बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन्स। क्या क्या रीजन्स हैं जिसके वजह से ये जो है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी वो पावरफुल टेक्निक है? पहला, इट इज़ नॉन डिस्ट्रक्टिव इन नेचर। वो मतलब डिस्ट्रक्टिव नहीं है कि वो कोई चीज़ पे एक्सपेरिमेंट किया गया, उस चीज़ से किया तो उस मटेरियल को कोई लॉस कर दे, ऐसा कुछ भी नहीं होता इसमें। देयर इज़ नो एनी लॉस लाइक दैट, राइट। दूसरा है, इट कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ईजिली एंड क्विकली। वो क्या करता है कि इंफॉर्मेशन जो है बहुत ही मतलब ईजिली एंड क्विकली, मतलब ईजिली एंड क्विकली मतलब होता है, मतलब वो काफ़ी ईजिली वो हमें जो है वो इंफॉर्मेशन दे देता है। एंड क्विकली, क्विकली मतलब हो गया कि मतलब वो फास्ट भी इसका रिजल्ट मिल जाता है। इट इज़ सेंसिटिव टू स्मॉल चेंजेस इन मटेरियल सैंपल। वो जो मतलब वो सेंसिटिव होता है किस चीज़, स्मॉल चेंज मटेरियल सैंपल, मतलब छोटा सा भी चेंज को वो क्या करेगा ये रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। मतलब रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या, मतलब एप्लीकेशंस है वो भी है। इंस्पेक्टर विद द हेल्प ऑफ लेजर लाइट इज कॉल्ड लेजर रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो मतलब एप्लीकेशन जो है मतलब वो छोटा चेंजेस को भी मटेरियल सैंपल वो भी डिटेक्ट कर लेगा, छोटा चेंजेस को। और वो जो है ना, इट कैन वर्क ऑन अ वेरी स्मॉल सैंपल, मतलब बहुत छोटा सैंपल्स पे भी ये काम कर जाता है। It is used to analyze living cell and tissue along with applications in various industries such as chemical, pharma, electronics, among others. It is used to analyze living cell and tissue along with application in various industries such as chemical, pharma, electronics, among others. तो मतलब रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ सिर्फ यही नहीं है कि एक्सो प्लैनेट्स कोई सबको मतलब उसके मटेरियल के बारे में जानना या कोई मटेरियल के बारे में पता करना। इसका और भी काम है कि वो एक लिविंग सेल को एनालाइज कर सकते हैं कि क्या ये सेल लिविंग है, और सेल एंड टिश्यू, और टिश्यू को भी वो एनालाइज कर सकती है। अलॉन्ग विथ एप्लीकेशंस इन वेरियस इंडस्ट्रीज such as chemical, pharma, electronics, among others. Along with applications in various industries, along with applications मतलब वो जो है उसका जो एप्लीकेशन है वेरियस इंडस्ट्रीज़ में है, सच एज केमिकल इंडस्ट्रीज़ में है, फार्मा इंडस्ट्रीज़ में है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज़ में है, एंड एमंग अदर्स, और मतलब और डिफरेंट टाइप ऑफ में है। तो डॉक्टर सीवी रमन वॉज अवॉर्डेड विथ नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स इन 1930। मैंने आपको बताया था कि 1928 में उन्होंने रमन इफेक्ट की डिस्कवरी की, जिसकी वजह से 28 फरवरी 1928 जो है वो डेट था जब उन्होंने रमन इफेक्ट को जिस रमन इफेक्ट को क्या कहूँ मैं, रमन इफेक्ट को प्रोड्यूस किया। I would better say that he presented Raman effect on 28 February 1928. So with this with so on 28 February we appreciate his effort as celebrating National Science Day. सो फिर हम लोगों ने क्या किया, अभी बता पा रहा कि हम लोगों को अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1930, भारत रत्न 1954, भारत रत्न उन्हें दिया गया 1954 में। एंड इंडिया सेलिब्रेट्स नेशनल साइंस डे ऑन February 28, और नेशनल साइंस डे जो है 28 फरवरी को वो सेलिब्रेट किया जाता है टू कमेमोरेट डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट। ठीक, तो हम लोगों ने रमन इफेक्ट समझ लिया, इस पर वही उसका एनालाइज करना सिंपल थे। आपको कोई पूछे कि व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी, आप कुछ मत सोचिए, आप सिंपल सा आंसर दीजिए ना कि इट इज़ नथिंग, इट इज़ जस्ट द स्टडी ऑफ हाउ लाइट इंटरेक्ट्स विथ मैटर। मैटर और लाइट कैसे इंटरेक्ट करती है, इसी का जो पढ़ाई है यही स्पेक्ट्रोस्कोपी है। आर यू गेट इट? आप लोगों ने समझा होगा, मुझे ऐसा उम्मीद है।
और ना मैं आप आगे आपको बताता हूँ कि लेज़र लाइट क्या होता है। देखिए सिंपल, जिस भी लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा हो, वो मतलब प्रॉपर्टीज़ आपको बताता हूँ, वो मोनोक्रोमेटिक हो, हाई इंटेंसिटी हो, हाईली डायरेक्शनल हो। मतलब ये नहीं कि जैसे नॉर्मल वाइट लाइट क्या करती है, विथ स्पीड दे एक्सपैंड, बट इन द केस ऑफ लेज़र लाइट इट इज़ नॉट ट्रू। ये वो हाईली डायरेक्शनल, काफ़ी लंबे 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 डिस्टेंस तक जाती है विदाउट एनी चेंजेस इन द डायरेक्शन। ठीक है, तो इंटेंसिटी क्या होती है, तो कुछ लोग ये क्वेश्चन करेंगे कि सर व्हाट इज़ इंटेंसिटी। तो मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकेंड, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकेंड इज इंटेंसिटी, राइट। So any red light can have wavelength of different, any red light can have wavelength, any color or red light can have wavelength of different wavelength, but wavelength of laser light is almost same। जो मैंने आपको बताया कि why we have taken laser light and how the discovery of laser light has propounded the रमन इफेक्ट। सो ये हम लोगों ने पढ़ा। फिर लेकिन कुछ चैलेंजेस है रमन इफेक्ट का। क्या चैलेंजेस है? रमन इफेक्ट डू नॉट वर्क ऑन प्योर मेटल्स। जो प्योर मेटल्स होते हैं, एलॉइज होते हैं, उस पर ये काम नहीं करती है। क्या, क्यों नहीं काम करती? बिकॉज वो दे रिफ्लेक्ट कर देते हैं लाइट को। वाई रमन इफेक्ट बिकम फेमस आफ्टर लेजर स्पेक्ट्रोस्कोपी आफ्टर 1990s, स्पेक्ट्रोस्कोपी आफ्टर 1990s लेज़र लाइट डेवलप। तो ये था हमारा डॉक्टर सीवी रमन का ये जो कहते हैं ना, डॉक्टर सीवी रमन के बारे में हमने आपको बताया कि वो मतलब क्या है, वाई ही वाज, हाउ ही हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू द साइंस फील्ड। थैंक यू।